हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो उस सवाल का समाधान है जो अक्सर हमारे मन में उठता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग भगवान के जितने बड़े परम भक्त हैं, दिन रात नाम जपते हैं, दान धर्म आदि कर्म भी करते हैं और शालीनता से अपना जीवन जीते हैं, उनके पास ना तो ज़्यादा धन होता है और उन्हें अपने जीवन में कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। तब हमें लगता है कि इन लोगों को तो भगवान को सारी सुख सुविधाएं देनी चाहिए। ये भगवान की इतनी पूजा करते हैं, उनका नाम जपते हैं और कभी कोई पाप भी नहीं करते, तो फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए सुनते हैं। जो इच्छा कर ही मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा दो साधु खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान बोले, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा तो भला हो जाएगा। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में तुम लोगों को शर्म आती है? जाओ कहीं मेहनत करो और पैसे कमाओ, जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगो। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आदमी कितना बड़ा पापी है, आपका और आपके भक्तों का निरादर करता है और इतना सुखी, इसको अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया खुशी खुशी बाहर आई और दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, हे प्रभु, मेरे पास इस दूध के अलावा और कुछ नहीं है, आप इसे ही कृपा करके स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। नारद जी ने और प्रभु ने बड़े प्रेम से दूध पिया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो तो कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो इनकी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये बेचारी बुढ़िया मैया आपका कितना भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उस बुढ़िया को उसकी गाय मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसे अपनी गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कहीं कोई कसाई इसे ले जाकर काट ना दे। इसे कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, और अगर कहीं कोई कसाई इसे ले जाकर काट देगा तब क्या होगा? मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस इस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया ताकि मरते वक्त वह धन और तिजोरी का ही ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे का सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा और मरते वक्त जीव जिस चीज़ के विषय में ज़्यादा सोचेगा, अगले जन्म में वह उसी योनि में पैदा होगा। इस तरह जब वह बुढ़िया माई अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तो उसके मन में सिर्फ भगवान का ध्यान था, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और कुछ था ही नहीं। और वह सेठ आदमी मरते समय भी सिर्फ यही सोच रहा था कि मेरे धन का क्या होगा। अब नारद जी ईश्वर की लीला अच्छी तरह समझ गए थे। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपने मन में ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि भगवान जो करते हैं, जब जैसा करते हैं, सब हमारे भले के लिए ही होता है और सब अच्छा होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।